अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्बत का महीना है। आज के इस 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत यह है कि इसी महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलातुल क़द्र है जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और प्यारी हदीस है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान हमें सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाबे जारिया का हिस्सा बने। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान का महीना, रहमतों का पैगाम लेकर। हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं तो हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद का हक है। तेरी इबादत का मज़ा तब आएगा ऐ बंदे, जब तू किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और वो आंसू जो तौबा के लिए निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। गुनाहों की चादर को समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें।
क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है शुक्रगुजार दिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقوی اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے خوب عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آیا ہے رمضان کا مہینہ، رحمتوں کا پیغام لے کر۔ ہر طرف ہے خوشیاں ہی خوشیاں، برکتوں کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بل تلاوت کرتے ہیں تو ہم سیدھے اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کا پہرا ہے، صرف پیٹ کا نہیں۔ بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل میں کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ تیری عبادت کا مزہ تب آئے گا اے بندے جب تو کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعائیں اور وہ آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو سمیٹ لے انسان، خدا کی رحمت برس رہی ہے، تو بھی جھولی پھیلا لے۔ دعا ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں تقوی اور سکون لائے۔ ہم صرف 30 دن کے مسلمان نہ بنے، بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک۔ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایک شکر گزار دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آج اپنی کسی ایک نعمت کے لیے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے بھریں۔ السلام علیکم دوستوں، رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔
अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलातुल क़द्र है जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और प्यारी हदीस है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रख के उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान हमें सब्र, तकवा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाबे जारिया का हिस्सा बने। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान का महीना, रहमतों का पैगाम लेकर। हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं तो हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद का हक है। तेरी इबादत का मज़ा तब आएगा ऐ बंदे जब तू किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और वो आंसू जो तौबा के निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। गुनाहों की चादर को समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि ये रमज़ान हमारी जिंदगियों में तकवा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्ब का महीना है। आज के इस 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत ये है कि इसी महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलातुल क़द्र है जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है।
ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقوی اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے خوب عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آج رمضان مہینہ رحمتوں کا پیغام دے کر طرف ہے خوشیاں ہی خوشیاں، برکت کا پیغام دے کر۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ وہ وقت ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت ہے۔ بلاغت کرتے ہیں وہاں سیدھے اپنے پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کو کہہ رہا ہے، صرف پیٹ کا نہیں، بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل میں کسی ضرورت مند کا ہے۔ تیری عبادت کا مزہ تب آئے گا اے بندے جب تو کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعائیں اور آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو سمیٹ لے آنا خدا کی رحمت ہے، تو بھی جھولی پیارے۔ دعا کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں تقوی اور سکون لائے۔ ہم صرف 30 دن کے مسلمان نہ بنیں بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک۔ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایک شکرگزار دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آج اپنی کسی ایک نعمت کے لیے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے بھریں۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے 2 منٹ کے ویڈیو ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے کی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقوی اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔
اس لیے خوب بات کریں، اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیں، اپنی جانکاری اچھی لگی ہو تو کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ثواب جاریہ کا سبب بنیں۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آیا ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں کا پیغام لے کر، ہر طرف ہے خوشیاں ہی خوشیاں، برکتوں کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بل تلاوت کرتے ہیں ہم سیدھے اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کا پہرا ہے، صرف پیٹ کا نہیں۔ بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل میں کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ تیری عبادت کا مزہ تب آئے گا بندے جب تو کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعائیں اور آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو سمیٹ لے انسان، خدا کی رحمت برس رہی ہے، تو بھی چولی پھیلا دے۔ دعا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں تقویٰ اور سکون لائے۔ ہم صرف اس دن کے مسلمان نہ بنے بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک۔ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایک شکر گزار دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آج اپنی کسی ایک نعمت کے لیے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے بھریں۔ دوستوں، رمضان مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقویٰ اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے خوب عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آیا ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں کا پیغام لے کر، ہر طرف ہے خوشیاں ہی خوشیاں،
बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं तो हम सीधे अपने रब से बात कर रहे हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद का हक है। तेरी इबादत का मज़ा तब आएगा ए बंदे जब किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और वो आंसू जो तौबा के लिए निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। गुनाहों की चादर को समेट लिया इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि ये रमज़ान हमारी जिंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्बत का महीना है। आज के इस 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत ये है कि इसी महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बक़रा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और प्यारी हदीस है, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान हमें सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाब जारिया का हिस्सा बने। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान का महीना, रहमतों का पैगाम लेकर। हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं तो सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना
महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब मिलता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद का हक है। तेरी इबादत का मज़ा तब आएगा बंदे जब तू किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और वो आंसू जो तौबा के निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। गुनाहों की चादर को समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्बत का महीना है। आज इस 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत ये है कि इसी महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और प्यारी बात है कि जिसने ईमान और सच्ची नीयत से रमज़ान रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान हमें सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाब-ए जारिया का हिस्सा बनें। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान का महीना रहमतों का पैगाम लेकर, हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं तो हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ ऐसा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है,
کا نہیں، بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ عبادت کا مزہ تب آئے گا جب تو کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعائیں اور وہ آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزاد ہے۔ گناہوں کی چادر کو سمیٹ لیا انسان، خدا کی رحمت برس رہی ہے، تو بھی جھولی پھیلا لے۔ دعا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں تقویٰ اور سکون لائے۔ ہم صرف 30 دن کے مسلمان نہ بنیں بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک۔ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایک شکر گزار دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آج اپنی کسی ایک نعمت کے لیے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے بھریں۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوک کے پاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو تقدیروں میں بدلا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور آپ کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقویٰ اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے خوب عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آیا ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں کا پیغام لے کر، ہر طرف ہے خوشیاں خوشیاں، برکتوں کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بل تلاوت کرتے ہیں تو ہم سیدھے اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ پہرا ہے، صرف کا نہیں، بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل میں کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ تیری عبادت کا مزہ تب آئے گا اے بندے جب تو کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعائیں، وہ آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔
पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। गुनाहों की चादर को समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्बत का महीना है। आज 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और फजीलत ये है कि इस महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बक़रा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इस महीने में लैलातुल क़द्र है, जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और प्यारी हदीस है कि जिसने ईमान और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे लिए गुनाहों और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान हमें सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाब जारिया का हिस्सा बने। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान महीना, रहमतों का पैगाम लेकर। हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान रख गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं, हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ ऐसा करने का नाम नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें दिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद का हक है। तेरी इबादत का मज़ा तब आएगा बंदे, जब तू किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और वो आंसू जो तौबा के लिए निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ाद का है। गुनाहों की चादर को समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे
साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रमजान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूख प्यास रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह पाकी और अल्लाह की कुर्बत का महीना है। आज 2 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत ये है कि इस महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरों में पकड़ा जाता है। एक प्यारी हदीस है कि जिसने ईमान और सब्र की नियत से रमज़ान रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान हमें सब्र और गरीबों को कर्ज महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाब जारिया का हिस्सा बने। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान का महीना, रहमतों का पैगाम कर, हर तरह की खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। तिलावत करते हैं तो सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में कीमत है। इबादत का ज़ात तब आएगा ऐ बंदे जब तू किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और आंसू जो तौबा के लिए निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। गुनाहों की चादर को समेट लिया इंसान, खुदा की रहमत बरसी है, तू ही झोली फैला ले। दुआ है कि ये रमज़ान हमारी जिंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत
पर शुक्र अदा करें। आज जब किसी एक नेमत के कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की कुर्बत का महीना है। आज के 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत है कि इस महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बक़रा में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जब कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक प्यारी हदीस है कि जिसने ईमान और सवाब की नियत से रमज़ान के रोजे रखे, पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए, महीना हमारे लिए गुनाहों को भूलने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान में सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाब जारिया का हिस्सा बनें। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। का महीना रहमतों का पैगाम लेकर, हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। बल तिलावत करते हैं तो हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, खुद को बुलाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट नहीं, भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद का हक है। जब तू किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं और वो आंसू जो तौबा के लिए निकलते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। गुनाहों की आदत समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी झोली फैला ले। दुआ है कि रमज़ान हमारी जिंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज अपनी किसी एक नेमत के कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत में भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की कुर्बत का महीना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस
مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خون اتارا گیا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی بات کرنے کا کتنا بڑا ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقوی اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے خوب عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آیا ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں کا پیغام لے کر، ہر طرف ہے خوشیاں ہی خوشیاں، برکت کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بل تلاوت کرتے ہیں تو ہم سیدھے اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کا پہرا ہے، صرف پیٹ کا نہیں۔ بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے، دکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ تیری عبادت کا مزہ تب آئے گا بندے تو کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعائیں اور وہ آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو سمیٹ لے انسان، خدا کی رحمت برس رہی ہے، تو بھی بولی پھیلا لے۔ دعا ہے کہ رمضان ہماری زندگی کے تقویٰ اور سکون لائے۔ ہم صرف 30 دن کے غلام نہ بنے بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک۔ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایک شکر گزار دل اور اللہ پر بھروسہ۔ اللہ میں فرماتا ہے اگر تم کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور سبنے والوں کے آسان، ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آج اپنی کسی ایک نعمت کے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے بھریں۔ السلام علیکم دوستوں، رمضان کا مہینہ شکر والا ہے۔ یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کی ویڈیو میں ہم نے قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کو روزے رکھے اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقویٰ اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے خدا اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ رمضان مہینہ رحمتوں کا پیغام لے کر، ہر طرف ہے خوشی خوشیاں، برکتوں کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف اطمینان نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا گیا، لوگوں کی ہدایت ہے۔ بل تلاوت کرتے ہیں تو ہم سیدھے اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر اپنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اسے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کا پہرا ہے، صرف پیٹ کا نہیں۔ بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل میں کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ تیری عبادت کا وقت تب آئے گا اے بندے جب کسی بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ آپ میں مانگی گئی دعائیں اور وہ آنسو جو توبہ کے لیے نکلے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو سمیٹ لے کے انسان خدا کی رحمت برس رہی ہے، تو بھی بوئی پھیلا لے۔ دعا ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں اقبال اور سکون لائے۔ ہم صرف اس مسلمان نہ بنے بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک۔ اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے ایک شکر گزار دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ آج اپنی کسی ایک نعمت کے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت بھریں۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کی ویڈیو میں جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے لیے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی
नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमजान में सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना सिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सवाब-ए जारिया का हिस्सा बने। आप सभी को रमजान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमजान का महीना, रहमतों का पैगाम लेकर। हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, लोगों के लिए हिदायत है। अमल तिलावत करते हैं तो हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह को उसके खाना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट नहीं, भूख का एहसास हमें गरीबी तक लाता है। रमज़ान ज़्यादा है, वो असल में किसी ज़रूरतमंद का है। इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआएं, वो आंसू जो रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, और तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। गुनाहों की चादर को समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है, तू भी ढोली फैला ले। दुआ है कि रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ 30 दिन के मुसलमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल का हिस्सा बने। रमज़ान मुबारक। इस वीडियो को अपने साथ आप जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हर मुश्किल से सब्र करें और हर निमत पर रद्द करें। आपने किसी एक निमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का बस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ भूख प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि परहेज़गारी और अल्लाह के कुर्ब का महीना है। आज के इस 2 मिनट वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान और हदीस में इस महीने की क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहली और बड़ी बात ये है कि इसी महीने में इंसान की हिदायत की अल्लाह में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, जो एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरों में कर दिया जाता है। एक और प्यारी हदीस है, जिसने ईमान और सवाब की नियत कुरान के ज़रिए रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए, ये महीना हमारे गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान में सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द महसूस करना आता है। ये महीना दुआओं को कबूल करता है, इसलिए खूब इबादत करें, अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें
का हिस्सा बने। आप सभी को रमजान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमजान का महीना, पैगाम लेकर। हर तरह खुशियाँ खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का एक पूरा कोर्स है। ये वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान वो महीना है जिसे कुरान में कहा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। तिलावत करते हैं, हम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हैं। ये महीना हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ ऐसा रहना नाम नहीं होता, बुराई से खुद को बचाने का नाम रोज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसे खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा रूह का पहरा है, सिर्फ पेट का नहीं। भूख का एहसास हमें गरीबों के करीब लाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास ज़्यादा है वो असल में किसी ज़रूरतमंद तक है। तेरी इबादत का साथ आए आए बंदे, जो किसी भूखे को खिलाकर इफ्तार करेगा। रात की तन्हाई में मांगी हुई दुआएं, वो आंसू हर तौबा के लिए निकलते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है। रमज़ान पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। गुनाहों की चादर समेट ले इंसान, खुदा की रहमत बरस रही है। भी ख्याल ले। वह है कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी में तक़वा और सुकून लाए। हम सिर्फ ईद के मेहमान न बने, बल्कि रमज़ान की सीखी हुई बातों को पूरे साल ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान मुबारक। इस योग को अपनों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है शुक्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और सब्र करने वालों के साथ हूं। हर मुझ में सब्र करें और हर नियम पर शुक्र अदा करें। आज हम किसी एक नेकी के कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। ये सिर्फ किसी नाम नहीं, बल्कि पाकीज़गी और अल्लाह की कुर्बत का महीना है। आज के इस दुआ के वीडियो में कि कुरान में इस दिन की क्या अहमियत बताई है। सबसे पहली बड़ी फजीलत ये है कि इस महीने में इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरह अल-बक़रा में फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, जो एक रात 1000 दिनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीर में जकड़ दिया जाता है। एक और प्यारी हदीस है कि जिसने ईमान और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। सोचिए, हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का कितना बड़ा मौका है। रमज़ान में सब्र, तक़वा और गरीबों का दर्द दूर दिखाता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें। अगर कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सब जाति का हिस्सा बने। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आया है रमज़ान का महीना, रहमत का पैगाम लेकर। हर तरफ है खुशियाँ ही खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की सफाई का पूरा कोर्स है। ये वो
آسمان کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم سیدھے اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، برائی سے کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا نہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کا رہا ہے، صرف پیٹ کا نہیں، بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کو قریب لاتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ اصل میں کسی ضرورت تک ہے۔ تیری عبادت کا مقصد اللہ بندے جو اس بھوکے کو کھلا کر افطار کرے گا۔ رات تنہائی میں مانگی ہوئی دعائیں اور آنسو جو توبہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان پہلا ہے رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزاد کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو میٹ کے انسان، خدا کی رحمت برس رہی ہے، تو بھی بھولی جائے۔ دعا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں تقویٰ اور سکون لائے۔ ہم صرف 3 مسلمان ہیں، بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان مبارک ریڈیو کو اپنوں کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت ہے ایک شکر گزار دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہر مشکل میں صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آپ اپنے ایک منٹ میں الحمدللہ ضرور لیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے بھریں۔ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، یہ روح کی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج میں ریڈیو میں بتانے کے قرآن اور حدیث سے اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی مہینے میں انسانیت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتر گیا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 دن کی عدد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور صبر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئے شروع کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقویٰ اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اس دن کی عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، وقت جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ سبھی رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ آیا ہے رمضان مہینہ کا پیغام لے کر، ہر طرف خوشیاں خوشیاں، برکتوں کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کو پیارا ہے، صرف پیٹ نہیں، بھوک کا احساس ہمیں غریبوں کے قریب لاتا ہے۔ رمضان میں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ کسی ضرورت مند کا حق ہے۔ تیری عبادت کا مزہ تب آئے گا بندے جو تو کو بلا کر افطار کرے گا۔ کی اور وہ آنسو جو دعا کے نکلتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ دوسرا مغفرت اور تیسرا سے آزادی کا ہے۔ گناہوں کی چادر کو تکمیل کہتے ہیں، خدا کی قیمت برس رہی ہے، تو بھی جھول ہے رہے۔ دعا ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں تقویٰ اور سکون لائے۔ ہم صرف 30 دن کے مسلمان نہیں بلکہ رمضان کی سیکھی ہوئی باتوں کو پورے سال کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ دولت ہے شکر دل اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور میں صبر کرنے کے ساتھ ہر مشکل میں صبر کریں، ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آج کسی نعمت کے لیے کرنے الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے چھاڑیں۔ یہ صرف اس سے کا نام نہیں، یہ روح پاک کی اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس 2 منٹ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر جاتے ہیں اور شیطان کو زندگی میں جڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے یقین اور اپنی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کی پچھلی تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سوچیے یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کو دھونے اور نئی شروعات کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ تقویٰ اور غریبوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اس کی خوب یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں میں سے شیئر کریں۔ ابھی ہو رمضان اللہ حافظ۔ ہے مہینہ پیغام لے کر ہر طرف برکتوں کا پیغام لے کر۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ایک پورا کورس ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جو لوگوں کے لیے آیا ہے تو ہم سیدھے راستے پر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پیاسا رہنا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ خود کو ہمارا روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس سے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ روح کا کیا ہے، پیٹ نہیں، بھوک قریب لاتا ہے۔
तीसरा, जहन्नम से गुनाहों की चादर को समेट लेते हैं इंसान। खुदा की रहमत बची है, वो भी डाले। दुआ है कि हमारी जिंदगी में तकवा और सुकून आए। हम सिर्फ तीन मान न बने, बल्कि की सिफातों को पूरे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस वीडियो को क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो दौलत है एक शुक्रगुजार दिल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और सब्र करने वालों को याद हूं। मुश्किल में सब्र करें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। आज एक नेमत के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भरें। मुकद्दस फैसले करना नहीं, बल्कि और अल्लाह के कुर्ब में रहना है। आज इस 2 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे और हदीस में क्या आयत है। सबसे पहली और बड़ी फजीलत ये है कि महीने में इंसान की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह सूरह अल-बकरा में बताता है कि रमज़ान महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है जो एक हर महीने की इबादत से बेहतर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं और शैतान को ज़ंजीर में गाड़ दिया जाता है। एक और जिसे ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए गुनाहों को धोने और नई शुरुआत करने का सुंदर मौका है। रमज़ान सब्र और गरीबों का दर्द महसूस कराता है। ये महीना दुआओं की कबूलियत का है, इसलिए खूब इबादत करें और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को याद करें। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। सवाब सब बने। सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान महीना रहमतों का पैगाम लेकर हर तरफ है खुशियाँ, बरकतों का पैगाम लेकर। रमज़ान सिर्फ ईद नहीं, बल्कि रूह की सआदत का पूरा कोर्स है। ये वो वक्त है जब आसमान दरवाजे